नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही खूबसूरत और पता है हैरान करने वाले सिंपल आइडिया के बारे में। एक ऐसा नियम जो हमें बताता है कि कोई भी वेव मतलब कोई भी तरंग, सोचिए तालाब में उठने वाली लहर हो या फिर दूर सितारों से आता हुआ प्रकाश, ये आखिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है। इसी को कहते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने वेव्स को, तरंगों को आगे बढ़ते तो देखा ही है ना? पर कभी सोचा है कि असल में ये होता कैसे है? मतलब उस लहर को कैसे पता चलता है कि उसका अगला कदम कहाँ होगा या उसका अगला शेप कैसा दिखेगा? ये अपने आप में एक पजल जैसा है और आज हम मिलकर इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, तो इस पजल को सॉल्व करने का जो पहला और सबसे जरूरी क्लू है ना, वो एक कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं वेव फ्रंट या हिंदी में तरंगाग्र। अगर ये एक चीज समझ आ गई तो यकीन मानिए हाइगन्स का पूरा प्रिंसिपल एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। तो सवाल यह है कि आखिर ये वेव फ्रंट होता क्या है? इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने शांत पानी में एक पत्थर फेंका, उससे गोल गोल लहरें उठती हैं, है ना? बस उस लहर का जो सबसे ऊंचा वाला किनारा है, जो फैलता हुआ गोला है, वही वेव फ्रंट है। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन या सरफेस है जिस पर मौजूद हर पार्टिकल, हर कण एक साथ एक ही लय में वाइब्रेट कर रहा है, जैसे वो सब एक ही डांस टीम का हिस्सा हों। और बस यहीं पर एंट्री होती है 17वीं सदी के डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन हैगिन्स की और उनके ब्रिलियंट आइडिया की। उन्होंने वेव की इस मूवमेंट को समझाने के लिए एक ऐसा नियम दिया जो सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन असल में बहुत बहुत पावरफुल है। हाइगन्स के पूरे प्रिंसिपल का जो निचोड़ है ना, वो बस इस एक लाइन में है। उन्होंने कहा कि एक वेव फ्रंट कोई एक अकेली चलती हुई चीज नहीं है, नहीं, बल्कि उस वेव फ्रंट पर मौजूद हर एक पॉइंट, हर एक सिंगल पॉइंट अपने आप में एक नया छोटा सा वेव का सोर्स है। ये आइडिया सच में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसे 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, जैसा अभी हमने बात की, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया मिनी सोर्स बन जाता है, ठीक है? स्टेप 2, अब ये जितने भी नए सोर्स बने हैं, ये सब अपनी अपनी छोटी छोटी गोल गोल वेव्स भेजना शुरू कर देते हैं। इन्हें वेवलेट्स या तरंगिकाएं कहते हैं। और अब आता है स्टेप 3, जो सबसे मजेदार है। अगला वेव फ्रंट कहाँ होगा? बहुत आसान, बस इन सारी छोटी छोटी वेवलेट्स के बाहरी किनारों को छूती हुई एक लाइन या सरफेस बना दीजिए। बस वही है हमारा अगला नया वेव फ्रंट। मुझे पता है अभी तक ये सब बातें शायद थोड़ी थ्योरेटिकल लग रही होंगी, लेकिन अब वो पार्ट आने वाला है जहां इस प्रिंसिपल का असली मैजिक देखने को मिलेगा। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं और फिर देखिएगा सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीन पर जो ये डायग्राम है, ये हाइगन्स प्रिंसिपल को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। इसमें 2 तरह की वेव्स हैं, देख रहे हैं? बाईं तरफ है एक स्फेरिकल वेव यानी गोलीय तरंग और दाईं तरफ है एक प्लेन वेव यानी समतल तरंग। हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बाएं तरफ वाली स्फेरिकल वेव पर फोकस करते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने पहले बताया था, शांत पानी में कंकड़ फेंकने से जो गोल गोल लहरें बाहर की तरफ फैलती हैं। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, ये जो पुराना वेव फ्रंट है जिसे ए मार्क किया गया है, इस पे पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 और 5 दिख रहे हैं। हाइगन्स के रूल के हिसाब से इनमें से हर एक पॉइंट अब एक नया सोर्स बन गया है और वो अपनी खुद की छोटी सी गोल वेवलेट बना रहा है। आप इन्हें छोटे छोटे बबल्स की तरह सोच सकते हैं जो हर पॉइंट से निकल रहे हैं। तो अगले ही पल पूरी वेव का नया शेप क्या होगा? सिंपल, बस इन सभी छोटे छोटे वेवलेट्स के बाहरी किनारों को टच करते हुए एक लाइन खींच दीजिए। ये जो नई लाइन बनी है A-B-, यही हमारा नया वेव फ्रंट है ना? एकदम सुंदर और सिंपल। बस ऐसे ही वेव आगे बढ़ती है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक। अच्छा, अब जरा डायग्राम के दाईं ओर वाली प्लेन वेव को देखते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे किसी बहुत बहुत दूर के तारे से लाइट आ रही हो। जब सोर्स बहुत दूर होता है तो उससे आने वाली वेव्स हम तक पहुंचते पहुंचते लगभग सीधी यानी प्लेन हो जाती हैं। और मजे की बात यह है कि यहां भी रोल बिल्कुल सेम है, प्रोसेस एकदम वही है। इस सीधी लाइन वाले वेव फ्रंट पर भी हर एक पॉइंट अपनी अपनी गोल वेवलेट्स बना रहा है और जब हम इन सबके बाहरी किनारों को छूते हुए एक सीधी लाइन खींचते हैं तो हमें एक नया पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट A-A- मिल जाता है। मतलब वही एक सिंपल सा रूल यहां भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये प्रिंसिपल काम कैसे करता है, लेकिन असली सवाल ये है कि
ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सिर्फ ज्योमेट्री की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये हमें नेचर के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाता है। तो इसकी अहमियत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये हमें किसी भी वेव का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का एक सिंपल ज्योमेट्रिकल तरीका देता है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि ये डिफ्रैक्शन जैसी मुश्किल चीज़ों को समझाता है। कभी सोचा है कि दरवाजे के एक छोटे से छेद से निकलने के बाद लाइट फैल क्यों जाती है, या किसी चीज़ के किनारों से टकराकर हल्की सी मुड़ क्यों जाती है? इन सब का जवाब हाइगेन्स प्रिंसिपल में है। और ये हमें एक बहुत गहरा सबक भी सिखाता है कि नेचर में अक्सर बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स पैटर्न बहुत ही सिंपल और लोकल रूल्स के बार बार रिपीट होने से ही बनते हैं। तो अगर इसे समराइज करें तो हाइगेन्स ने हमें सिर्फ कोई फॉर्मूला नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें दुनिया को देखने का एक नया तरीका दिया, एक ऐसा नजरिया जिससे हम किसी भी वेव की पूरी जर्नी को पल दर पल, स्टेप बाय स्टेप अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख सकते हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर लाइट जैसी कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस चीज का रास्ता एक इतने सिंपल से रूल से तय हो सकता है, तो हमारे आसपास ऐसी और कितनी बड़ी बड़ी चीजें होंगी, कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम होंगे जो शायद ऐसे ही किसी सिंपल खूबसूरत नियम पर चल रहे हों और हमें बस उन्हें खोजना बाकी है। इस पर सोचिएगा जरूर।